सारी सरकारी संस्थाएं जो है वो निजी हाथों में सौंपा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और विपक्ष जो है इसको इनका जो आरोप है बेबुनियाद है और इसमें कोई दम नहीं है। नमस्कार, मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में चुनाव होना है। 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। ऐसे में सभी पार्टी के नेताओं के द्वारा अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में मैं कैमूर ज़िले के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाला रामगढ़ विधानसभा, मैं वहाँ पे मौजूदा विधायक बीजेपी से अशोक सिंह हैं। मैं आज उनसे बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उनका चुनावी अभियान चल रहा है, और वो अब तक उनसे कई तीखे सवाल भी होंगे वो अब तक वो जनता के लिए क्या किए हैं। देखिए, चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो चुनाव तो 5 साल हम लड़े हैं लगातार। वोट पड़ेगा 28 तारीख को, तो यह मान के काम करते हैं कि हमको चुनाव रोज़ लड़ना है, कि चुनाव का मेरा माध्यम है सबका साथ सबका विकास और क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का काम और लोगों का सम्मान। और जो मैंने अपने कार्यकाल में काम किया है हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वह ऐतिहासिक काम हुआ है। बिजली के क्षेत्र में सुपर ग्रिड और पावर सब स्टेशन 251 करोड़ का, जल संसाधन सिंचाई के क्षेत्र में 256 करोड़ की 4 योजनाएं चल रही हैं। सड़क के क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को हमने पथ निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर कराया, सब में काम लगा हुआ है। हर क्षेत्र में यहाँ काम हो रहा है। और मैं तो पिछले 6 महीना से कह रहा हूँ विपक्ष को कि आप लोगों की 15 साल सरकार थी और हमको सरकार में रहने का 3 साल समय मिला है, उसमें भी 6 महीना कोरोना ले गया। मेरा पूरा कार्यकाल 5 साल का है। तो इस कार्यकाल में मैं जितना रामगढ़ विधानसभा में पैसा लाया हूँ, आप अपने 15 साल का हिसाब दीजिए। आपके 15 साल से मेरा यह 5 साल भारी है हर क्षेत्र में। सर, किस मुद्दे को लेकर आप अभी जनता के बीच जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर हमने काम किया है, लोगों का सम्मान किया है, और मुझे खुशी है कि रामगढ़ विधानसभा के लोग काम का कद्र करते हैं और सब लोग हमारे कार्य से संतुष्ट हैं। देखिए, राजनीति में कहना और करना जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमने जो घोषणा किया था जनता से सबको पूरा किया है और बोनस भी दिया है ऊपर से। तो मैं काम पर और लोगों के सम्मान पर चुनाव में हूँ। हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम किया है वह काम सबके सामने है। हमारी राज्य की सरकार ने जो काम किया है वो सब ऐतिहासिक काम हुआ है। सर, आपने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, इसमें कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ था जिसको आपने पूरा किया? अब आप जानना चाहते हैं तो आपको हम बताएं। 36 साल से हमारा 13 पंप कैनाल बंद पड़ा हुआ था। हमने जनता से वादा किया था कि हमें जब आप जिम्मेवारी देंगे तो हर हाल में हम 13 पंप कैनाल को चालू कराएंगे। हमने उसे 58 करोड़ रुपया का स्वीकृति दिला के कैबिनेट से काम प्रारंभ करा दिया। लगभग 30 साल से जैतपुरा पंप कैनाल बंद था और उस इलाके के लोगों का मांग था, उसको भी हमने 39 करोड़ की लागत से स्वीकृत करा के काम प्रारंभ करा दिया है। लगभग 50 साल से दुर्गावती प्रखंड में ढणर पंप कैनाल के हमारे किसान भाई मांग कर रहे थे, वह पंप कैनाल भी स्वीकृत हो गया। कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया, टेंडर हो गया, युद्ध स्तर पर काम लगा हुआ है। 100 करोड़ 97 करोड़ की लागत से
करमनासा नहर का पक्कीकरण हो रहा है। 15 साल यहाँ के जनप्रतिनिधि मंत्री थे, जल संसाधन के मंत्री थे। 15 साल में 15 लाख रुपया व्यय नहीं हुआ था नहर में, उस काम को हमने कराया है। 40 साल के बाद दुर्गावती के इलाके में किसान भाइयों को आज पानी मिल रहा है पक्कीकरण के चलते। लोगों में उत्साह है, हर्ष है। हमने कहा था कि पावर सब स्टेशन बनाएंगे। आज़ादी से लेके और आज तक जितने पावर सब स्टेशन थे हमारे क्षेत्र में, उसके बराबर पावर सब स्टेशन हमने अपने कार्य क्षेत्र में बनाया है। लगातार लोगों को बिजली मिल रही है और पंप पर बिजली जा रही है। जिला में लगभग 2200 ट्रांसफार्मर लगे हैं DDGY से, उसमें अकेले 1200 ट्रांसफार्मर रामगढ़ विधानसभा में। हमने राज्य सरकार के पैसे से लगभग 125 नई सड़कें बना रहे हैं। गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो गांव सड़क से नहीं जुड़े हुए थे, हमारे विधानसभा के सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ गए। मात्र एक छोटा सा टोला है सुड़िया, वह अभी प्रस्तावित है, प्रस्ताव चल रहा है, वह भी जुड़ेगा। कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो पक्की सड़क से न जुड़ा हुआ। सर, अगर आपको दोबारा जनता आशीर्वाद देती है और आप विधानसभा पहुंचते हैं, तो किसानों का कौन सा ऐसा कार्य छूट गया आपको करने में जो आप उसको पहला प्राथमिकता देंगे फिर से? देखिए, हम कथनी नहीं करनी में विश्वास करते हैं। अभी बहुत सारे काम करना बाकी है और जब तक मैं कर नहीं लेता हूँ तब तक घोषणा नहीं करता। और क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जहाँ जो जनता की मांग हो रही है उसे सुन रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ और मौका मिलने पर उसे तुरंत पूरा करने में लग जाऊँगा। और बहुत सारा काम है दिल दिमाग में। सर, विपक्ष का आरोप लगता रहा है कि कोरोना काल में आप कहीं दिखाई नहीं दिए और जब चुनाव आया तो आप दिख रहे हैं फील्ड में। देखिए, मैं ही एक ऐसा MLA हूँ कि दिन में भी लोगों के बीच में रहता हूँ और रात में भी लोगों के बीच में रहता हूँ। 24 घंटा लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ। तो गलत आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद बात लोग कर रहे हैं। अभी किसी भी गांव में आप जाइएगा तो हर गांव में हमारे प्रवासी मजदूर भाई आए हैं और जब मैं गांव में जाता हूं तो सबसे पहले हुआ कि हमसे गले मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैं ही अमुक आदमी हूं जो आपको फ़ोन किया था और आपने हमें राशन और पैसा वहां भिजवाया था, हम आपके साथ हैं। और जहां तक यहाँ का सवाल है, मैंने करीब करीब अपने 500 कार्यकर्ता साथियों को लगाया था हर एक गांव में कि आप देखिए, कहीं किसी को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप सीधे हमसे संवाद करिए और उनकी परेशानी को दूर करना है। हमने क्या किया, कितना मदद किया, किसका मदद किया, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, ये मेरे संस्कार में नहीं है। मदद किया मैं जानता हूँ, जिसको मदद किया वो जानते हैं। लगातार जितना दिन रेलवे का यहाँ रेलवे से हम बिहार के प्रवासी भाइयों को यहाँ से भेजा जाता था, प्रत्येक दिन मैं उपस्थित रहता था, उनकी सेवा में काम करता था। मैं काम करता हूँ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करता। किसान बिल को लेकर बिल को लेकर क्या कह रहे हैं आप? जो विपक्ष कह रहा है कि ये किसान विरोधी बिल है और किसान जो है रोड पे आ गए, इससे किसान जो है घाटे का सौदा कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक किसान भाइयों का सवाल है, NDA सरकार का काम गवाह है। माननीय स्वर्गीय अटल जी के आने से पहले किसानों की क्या दुर्दशा थी इस देश में, कोई पूछने वाला नहीं था। तब से लेके आज तक किसान भाइयों के हित में अगर इस देश में किसी ने किया है तो हमारी NDA की सरकार ने की है। उन लोगों को नहीं दिखता। यह जो बिल है बिल्कुल किसान भाइयों के हित में है और किसान भाइयों की आमदनी को 2 गुना करने के लिए है। और
ऐसा कानून तो बिहार में ऐसे बहुत पहले बन गया, 2007 में बन गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और जो हमारी भारत सरकार बना रही है किसानों के हित में है, किसान भाइयों के लिए है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इनके पास सोच नहीं है, तो अनाप शनाप। शिक्षा को लेकर आप अपने विधानसभा में क्या कार्य किए? ये शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो मद होता है, जिसे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना कहते हैं, हमने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता शिक्षा को दिया है। विद्यालयों की घेराबंदी, विद्यालयों में प्याऊ का निर्माण, उच्च प्रदायी नलकूप का निर्माण, हाईटेक प्याऊ का निर्माण, जहाँ कमरे नहीं है, राज्य सरकार नहीं बनवा सकी, वहाँ कमरों का निर्माण। और मैंने तो अकेले एक विद्यालय में 50 लाख की लागत से धनेछा में अपने मत से भवन बनवाया। इसके बाद 2010 में 11-10 में जो बिहार सरकार ने विद्यालयों को भवन निर्माण के लिए पैसा दी थी, वह पैसा प्रबंध समिति के लापरवाही के चलते वापस चला गया। आपको पता होगा कि प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष माननीय विधायक होते हैं। मैंने कहा था जनता से कि जो हमारा पैसा वापस गया है उसे हर हाल में लड़के पटना के खजाने से आपके विद्यालय तक लाऊंगा। बिहार में पुराने विद्यालयों के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया पूरे बिहार में। उस 100 करोड़ रुपए में से हमने 11 करोड़ 56 लाख रुपया अपने विधानसभा में लाया। 6 विद्यालयों के लिए 1 करोड़ 73 लाख के हिसाब से भवन के लिए पैसा लाया, अपने मद का पैसा व्यय किया। और रिकॉर्ड स्तर पर हमारे विधानसभा के जो मध्य विद्यालय हैं वो उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हुए, उनका भी भवन का पैसा आ गया है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार मिलके देती। तो विद्यालय के लिए बहुत सारे काम हमने किया है और बहुत काम करना बाकी है। हमने शिक्षा को पहली प्राथमिकता दिया। उस पैसे से भवन का निर्माण, चार दीवारी का निर्माण, हाईटेक प्याऊ का निर्माण, शौचालय का निर्माण, पठन पाठन में किसी तरह की कोई अगर परेशानी होती है तो सारी परेशानी को उस मत से हमने सारी परेशानियों का समाधान किया। और शिक्षा के क्षेत्र में हमने निर्णय लिया कि अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई छात्र या छात्रा जिला में टॉप करता है तो उसे अपना 1 माह का वेतन पुरस्कार के रूप में दूंगा मैट्रिक क्लास में। अगर इंटर में भी करता है तो उसको भी 1 माह का वेतन अपना पुरस्कार के रूप में दूंगा। और जिला का कोई छात्र या छात्रा मैट्रिक में या इंटर में राज्य में अगर टॉपर बनता है तो उससे भी अपना 1 माह का वेतन मैं पुरस्कार के रूप में दूंगा। मुझे खुशी है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की बेटी कर्णपुरा उच्च विद्यालय में जो अध्ययनरत है प्रतिभा कुमारी, उसने जिला में टॉप किया तो मैं अपना वेतन उसे 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया। और दूसरी घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में मैंने यह भी किया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का अगर कोई विद्यालय जिला में रिजल्ट में टॉप करता है, ऑन द होल रिजल्ट में अगर टॉप करता है तो उस विद्यालय को उस विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की मांग पर जितने पैसे की आवश्यकता होगी पहले मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास से उतना पैसा उस विद्यालय को दूंगा। और आपको यह बताते हुए मुझे खुशी है कि पुरस्कार की घोषणा करने के बाद हमारे यहाँ +2 कन्या उच्च विद्यालय ने टॉप किया जिला में। और मैं स्वयं जाके प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षक गण को बुला के कहा, बताइए क्या करना है, क्या परेशानी और दिक्कत है। लोगों ने कहा कि 3rd फ्लोर पर कमरा बनवा दीजिए और गेट का निर्माण करा दीजिए। जो जो काम लोगों ने कहा उस काम को मैं करा दिया। किसी भी हमारे विद्यालय में आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त है, शिक्षण काम अच्छा होता है,
हमारे प्रबंधकारिणी समिति के जो लोग हैं लगातार उसकी निगरानी करते हैं और बराबर मैं उसका ख्याल रखता हूँ। सारी सरकारी संस्थाएं जो है वो निजी हाथों में सौंपा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और विपक्ष जो है इसको जनता के बीच जा कर और बोल रहा है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये आप किस तरह से मतलब पब्लिक को, ये जनता को आप संतुष्ट करेंगे इससे? देखिए, जनता इतनी समझदार हो गई है कि जो आप और हम नहीं जानते, जनता आपके ही माध्यम से, टेलीविज़न से, अखबार से, सोशल मीडिया से सब जान जा रही है। इनका जो आरोप है बेबुनियाद है और इसमें कोई दम नहीं है। सर, आखिरी सवाल आपसे, अगर दोबारा जनता आपको मौका देती है तो ये रामगढ़ विधानसभा से कौन सा एक वैसा कोई कार्य है जो सबसे वो पहला प्राथमिकता होगा? अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले उसी कार्य को आप करना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, मैंने एक वादा किया है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हमारी नहर है सोन सिस्टम, और सोन सिस्टम पर ही पूरे शाहाबाद की खेती आधारित है। तो मैंने कहा है लोगों से कि हमको मौका मिलेगा तो मेरा पहला प्रयास यह रहेगा कि सोन सिस्टम का पूरी तरह से पक्कीकरण किया जाए, क्योंकि हमारी राज्य सरकार का भी संकल्प है कि हर खेत को हमको पानी देना है। तो जो हमारा भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है और पानी बर्बाद हो जा रहा है, किसान भाइयों को टेल तक पानी नहीं मिल पाता, जिसके चलते वो भूगर्भ जल स्तर से पानी निकालते हैं हैंड पंपिंग सेट से, बिजली आधारित पंप से, जिसके चलते हमारा भूगर्भ जल स्तर नीचे जाता है। तो लगभग सोन सिस्टम पर 12,000 करोड़ रुपया व्यय होने की उम्मीद है पूरे सोन सिस्टम का पक्कीकरण करने में। तो मैं इस सवाल को विधानसभा में भी लाया हूँ। गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार ने लगभग स्वीकार किया है और हमारे माननीय मंत्री श्री आर.के. सिंह भी और माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी भी, माननीय सांसद छेदी पासवान जी भी, हम लोग सब लोग लगे हुए हैं कि पूरे सोन सिस्टम का पक्कीकरण कराया जाए। दूसरा, अपने विधानसभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की स्थापना हो। ये सब बहुत सारे काम हैं। सर, आवाज़ आप तक को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।